हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मैं एक छोटा सा सेशन लेकर आई हूँ जिसमें कि हम प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। और ये छोटा सा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, तो मैं आपको वो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बताऊँगी जिनसे बार बार एग्जामिनर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपको जिस टॉपिक में आपको बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे कि कौन सा लेंस किस टाइप की इमेज बना रहा है, कौन सा लेंस किस टाइप की इमेज बना रहा है, ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को बार बार परेशान करता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है अपने पास? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को आप कंसिडर कर सकते हैं ये वाला मिरर जो अपने ड्रेसिंग में लगा होता है। हम इस मिरर को प्लेन मिरर अगर कंसिडर करके चले, कंसिडर क्या, ये प्लेन मिरर ही होता है। तो इसका नेचर हमें पता है कैसा दिखता है। ये हमें जितने हम हैं उतनी ही हमें इमेज अपनी दिखाई देती है। ठीक है, हम सीधे खड़े होते हैं तो सीधी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, हम जितने दूर खड़े होते हैं ना इमेज से, उतनी ही पीछे, मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है। नेचर कैसा होता है इमेज का? तो देखिए, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। नेचर ऑफ इमेज ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेचर वर्चुअल। ठीक है, ओरिएंटेशन इरेक्ट, सीधी बनती है। आकार जितना ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही इसका इमेज का होता है। पोजीशन जितनी दूर, इससे क्वेश्चन बनता है, इस पार्ट से क्वेश्चन बनता है। मैं आपको करके दिखाऊंगी, न्यूमेरिकल दिखाऊंगी कि कैसा कैसा न्यूमेरिकल इससे बनता है। जितनी आगे ऑब्जेक्ट रहता है मिरर के, उतनी ही पीछे मिरर के इमेज बनती है। जितनी, मान लो 2 मीटर दूरी पे है ऑब्जेक्ट मिरर से, तो 2 मीटर दूरी पे ही मिरर से पीछे इमेज बनेगी। ठीक है, और लेटरली पार्श्व का मतलब क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जो इमेज होती है ना वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड दिखाएंगे तो राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड दिखाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड दिखेगा। उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन क्या? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जितना ऑब्जेक्ट है क्या इमेज, उससे बड़ी दिखाई देती है, उससे छोटी दिखाई देती है। अगर बड़ी दिखाई देती है तो +1 में मैग्निफिकेशन होता है, प्लस में मैग्निफिकेशन दिखाई देता है, और छोटी बनती है तो माइनस में मैग्निफिकेशन दिखाई देता है। लेकिन प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही इमेज बनती है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है प्लेन मिरर के लिए? +1 हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कौन सा है अपने पास? कॉनकेव मिरर। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जनरली सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ये इतना डीप नहीं पूछता है कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ कहाँ पे रखा है। सिर्फ वो पूछता है नेचर ऑफ इमेज के बारे में। किसके बारे में पूछता है? वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ इमेज के बारे में पूछता है। देखिए, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड। देखिए, पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, लेकिन नेचर देखिए इमेज का। रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो देखिए, जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। साइज जो है इमेज का वो उसकी पोजीशन पे के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट के बराबर बन रही है। तो वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कॉनकेव मिरर के केस में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा हम ये नहीं बोलेंगे कि रियल इन्वर्टेड या सेम साइज की इमेज बनती है, बोलेंगे कि रियल भी बन सकती है और वैसी वर्चुअल भी बन सकती है। कॉनकेव मिरर एक ऐसा केस है जिसमें दोनों टाइप की मिरर इमेज बन सकती है। ठीक है, कॉनकेव में याद रखना है, कॉनकेव में रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है, इन्वर्टेड भी बन सकती है और
इरेक्ट भी बन सकती है, सेम साइज भी बन सकती है और बड़ी भी बन सकती है। ठीक है, ये केस है जो थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे केस हैं वो इजीली आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की इमेज बना सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट के अंदर आया हुआ है PYQ में। ये सीटेट के अंदर पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसका नेचर बताइए। तो उसमें रियल इन्वर्टेड और रियल वर्चुअल दोनों प्रकार की दी गई थी और लास्ट में लिखा था कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करके जाना है। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज इरेक्ट इमेज बनाता है, ऑलवेज छोटी इमेज बनाता है। तो हमें प्लेन मिरर का पता चल गया कि वो हमेशा कैसी बनाता है। प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है हमेशा। हमें कॉन्वेक्स मिरर का पता चल गया कि कैसी बनाता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है और छोटी बनाता है। वर्चुअल, इरेक्ट और छोटी तो बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर बनाता है वर्चुअल, इरेक्ट और वस्तु के बराबर बनाता है। अब कौन बच गया? दो हो गए हमारे क्लियर, क्योंकि कॉन्वेक्स और प्लेन को हम अगर भाई भाई मान ले तो कॉनकेव हमारा अलग चला जाएगा। ठीक है, प्लेन को और कॉन्वेक्स को भाई भाई मानो और कॉनकेव को अलग कर दो। प्लेन और कॉन्वेक्स को भाई भाई मानो और कॉनकेव को अलग कर दो। कॉनकेव का इमेज का नेचर चेंज होता है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, बट द प्लेन मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल इरेक्ट इमेज। और जो प्लेन मिरर है उसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज होगा, बट जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो ये है ऑब्जेक्ट, उससे छोटी इमेज बनती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए शॉर्टकट कैसे याद कर लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर VED, कॉन्वेक्स मिरर VED, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड VED। प्लेन मिरर है VE और इक्वल VEE। ठीक है, और कॉनकेव की पोजीशन बदलने पर इमेज की प्रकृति बदलती है। तो ये तीन बात आपको याद रखनी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है प्लेन मिरर से, प्लेन की ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं प्लेन मिरर की तरफ, तो इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाला क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा गया है एक दो बार लेंस से क्वेश्चन भी। ठीक है, तो देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसकी प्रकृति ने इमेज की वो कॉनकेव की तरह से होगी, मिरर की तरह से। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर का जो नेचर होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कॉनकेव में कैसे बन रही थी? रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज। तो जब हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था तो हमने रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड और एक लास्ट केस ऐसा पढ़ा था जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी। तो ऐसा जो अब देखो कॉनकेव का कोई भी भाई नहीं था वहाँ पे। प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर तो भाई भाई बन गए थे, कॉनकेव को बाहर निकाल दिया था, लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वो कॉनकेव मिरर का भाई बन गया। अब तो जो कॉनकेव तो मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों की इमेजेस का नेचर सेम रहता है, आपको याद करने में इजी होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कॉनकेव। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर की तरह से रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार की इमेज बना सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि किसी भी लेंस में और किसी भी मिरर में। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस बच गया। कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, डाइवर्जिंग, वर्चुअल हमेशा। अब जो कॉन्वेक्स मिरर जो काम करता था, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज हमने याद कर ली थी कि हमेशा तो वर्चुअल बनती है, हमेशा इरेक्ट बनती है और साइज लेकिन उसका चेंज होता रहता है। हमने किसके बारे में? कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जो पढ़ा था वही हम कॉनकेव लेंस पे लगा देंगे। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस और किसके इक्विवेलेंट है? कॉनकेव मिरर। बात आ गई समझ में? कॉन्वेक्स
लेंस की और कॉनकेव मिरर की जो इमेज नेचर है वो सेम होता है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस की जो इमेज नेचर होता है वो सेम होता है। तो देखिए यहाँ से ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद करने हैं। प्लेन मिरर की बात करें तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस 2 गुना में ऑब्जेक्ट, ये है प्लेन मिरर मान लिया, यहाँ से ये रखा है ऑब्जेक्ट है ये, और ये बन रही है इसकी इमेज। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस, हमेशा क्वेश्चन में सीटेट में यही पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस के बारे में पूछता है। तो क्या कर देंगे, ये जो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना भी डिस्टेंस है, मान लिया 2 है तो उसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों किया है 2 गुना, क्योंकि जितना आगे हम प्लेन मिरर के ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतना ही पीछे प्लेन मिरर के इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइड की तरफ जाते हैं तो ऑब्जेक्ट, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो कम होगी, अगर दूर जाएगा तो डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर। ठीक है, अब एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करते हैं। एक वस्तु प्लेन मिरर से 2 मीटर की दूर पर है तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी बताइए। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 2 मीटर ऑब्जेक्ट, तो और यहाँ पे भी इमेज भी कितनी पे बनेगी, इमेज भी 2 मीटर पे ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, अब 4। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 4। एक वस्तु मिरर से 5 मीटर दूरी पर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 ये ऑब्जेक्ट इमेज, तो कितनी हो जाएगी 10 मीटर। 10 मीटर, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भाई, आपको अभी सिंपल दिख रहे हैं लेकिन बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 12 है। ऑब्जेक्ट ये और ये इमेज, इन दोनों के बीच की टोटल दूरी 12 है, तो 6 ये हो जाएगी, 6 ये हो जाएगी। ऑब्जेक्ट से मिरर की कितनी दूरी है, तो कितनी है, 6 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 20 है तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, एक वस्तु मिरर से 4 मीटर दूर है, एक जो बॉडी है वो 4 मीटर है, किससे, मिरर से, तो 1 मीटर चलती है। 1 मीटर और चलने पर अब कितनी दूरी हो जाएगी उसकी, 3 हो जाएगी। तो नई ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अब ये 3 मीटर पे है तो 3 मीटर पे ही इमेज बनेगी, पहले 4 पे थी तो 8 मीटर दूर हो जाती ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक वस्तु प्लेन मिरर से 6 मीटर दूर है, 6 मीटर दूर है, वह मिरर की ओर 2 मीटर जाती है, 2 मीटर गई तो मिरर से अब उसकी कितनी दूरी है, 4 है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की नई दूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 16 है, ऑब्जेक्ट इमेज टोटल दूरी है 16। यदि ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 3 मीटर जाता है तो 3 मीटर चला गया, अब कितना बचा, 16 है दोनों के बीच में, तो ऑब्जेक्ट और मिरर की दूरी कितनी होगी, 8 होगी। 3 मीटर इधर चला गया तो 3 मीटर मिरर की तरफ जाने पर अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो नई ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी। ठीक है, 5 का 2 गुना। एक वस्तु मिरर से 3 मीटर दूर है। ठीक है, मिरर से एक वस्तु है 3 मीटर दूर है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट को मिरर से 2 मीटर दूर लेके गई, अब 2 मीटर और दूर लेके गई तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी होगी कितनी, 5। तो ऑब्जेक्ट इमेज की उसमें कितनी वृद्धि होगी, तो पूछ रहा है इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी नहीं पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की जो वृद्धि हुई है उसको पूछ रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले देखो, अगर जब 3 मीटर पे ऑब्जेक्ट था तो कहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी थी वो 6 होती। ठीक है, और अब क्या हो रहा है,
अब वो 2 मीटर और दूर चला गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी 5 है। तो अब कितनी हो गई, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 10, पहले 6 थी अब 10 हो गई, तो कितना आंसर आ जाएगा 4। कितना आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 10 मीटर है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 10 मीटर है, ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक है, ये मिरर हो गया हमारे पास। यदि ऑब्जेक्ट 2 मीटर दूर चला जाए, 2 मीटर और दूर चला जाए तो कितनी हो जाएगी नई ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, पहले 10 है तो 2 इधर बढ़ेगा 2 उधर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, एक वस्तु मिरर से 8 मीटर दूर है, 8 मीटर दूर है एक वस्तु मिरर से 8 मीटर दूर है। मिरर को वस्तु की ओर 2 मीटर ले जाया जाता है। अब तो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 2 मीटर और लेकर गए तो। अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ जो सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। उसने बोला कि जो इंसिडेंट रे है वो प्लेन मिरर के सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 40 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये है इंसिडेंट रे। ये कौन सी है, इंसिडेंट रे। तो ये बताना था उस क्वेश्चन में कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, ये है इंसिडेंट रे। ये इस पे टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इससे। तो ये एंगल 40 दिया था, तो ये पूरा एंगल आपको बताना था। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखिए ये है 90, ठीक है, ये है 40, तो ये कितना एंगल बच गया 50। तो जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, जितना इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। तो यानी कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा 50। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का टोटल एंगल हो जाएगा 50 + 50। कितना हो जाएगा 50 + 50 यानी कि 100। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार नेचर ऑफ इमेज से। प्लेन मिरर की इमेज का नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज का नेचर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर की लेंस का जो इमेज का नेचर होता है वो कैसा होता है। लेंस से फिर भी कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मिरर से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जो मैंने ऊपर बताई हैं बात, वो बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रख के जानी है। बार बार इस बात को देखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट इमेजेस बनती हैं। तो इस फैक्ट को आप ज़रूर से याद करके जाइए कि किस में कैसी इमेज बन रही है। और एक ये प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को मूव करा लेते हैं तो कैसी इमेजेस कितनी शिफ्ट हो जाती है, एक ये क्वेश्चन बनता है। एक ये क्वेश्चन बताया मैंने कि जो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है वो उनके बीच में कैसा एंगल बनेगा। अगर ये एंगल प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इसके बीच में और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दिया है, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन या 4 तरह के क्वेश्चन आप कह सकते हैं सीटेट एग्जाम में इससे ऑप्टिक्स से बनते हैं। तो एक आई का क्वेश्चन बन जाता है। आई के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से किस किस काम आते हैं, तो ये भी मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया था कि आई का कौन सा पार्ट किस किस काम आता है। आई के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उसकी इमेज का नेचर भी इन्वर्टेड होता है, तो हमें जो हमारा माइंड है उसको सीधा करके दिखाता है। तो ठीक है, ये सभी बातें सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल रट के जानी है, बिल्कुल याद करके जानी है। ठीक है, तो चलिए फिनिश करते हैं आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।